अरे भाई, जिहाद यहाँ कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान चलने को तैयार है। अब नंबर भैया लगा दिया हमने दिल्ली का। दिल्ली लेनी है भी इस कम वक्त से भी। इससे बहुत हमें बेवकूफ़ बना दिया। ये करता कुछ नहीं है, सिर्फ कहता नरेंद्र मोदी और कहता मुझे काम नहीं करना, कुछ काम करने से काम हो। आज जमुना कह रहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अब डुबकी लगाने की जमुना क्यों नहीं आता है ना। एक सीट कुंदर की है जिला मुरादाबाद के अंदर, वहाँ 65% मुसलमान रहता है। वहाँ ठाकुर आमिर सिंह खड़े हुए थे, उनको जीत मिली है 90,000 वोटों से। और मुस्लिम वोटर ने उनको तोला, नोटों में तोला उनको। मुसलमान मानता है और मोदी जी को मानता है। दिल्ली तो हम लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल। वो सिर्फ ईवीएम को कहती है, क्योंकि ईवीएम के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ईवीएम। अच्छा, झारखंड में कैसे बन गई सरकार जी? जनता ने बहुत बुरी तरीके से नकारा है और जनता ने ऐसा इनके साथ करा है कि दोबारा चारों खाने चित फेंक दिया। बड़ी खुशी की बात है भाई। अब काम किया 2.5 साल तक राज किया उधर शिवसेना और कांग्रेस ने, फिर दोबारा महायुति की सरकार आई, शिंदे जी वहाँ सीएम बने और वहाँ पर काम किया। जितना काम किया उसका आज इनाम मिला, उसका आज जो हमने किया था वहाँ पर भाजपा ने, उसका आज इनाम मिल गया। जब भी महाराष्ट्र चुनाव चल रहा था उसमें एक नारा बड़ा जोर से पकड़ा था, वोट जिहाद का। उस पर आपकी क्या कहा जा रहा है कि वोट जिहाद करने की कोशिश करी जा रही थी, क्या कहेंगे? अरे भाई, जिहाद यहाँ कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान चलने को तैयार है। अच्छा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सब हिंदुस्तानी है, सब भारतवासी हैं, ऑल ओवर इंडियन, सब इंडियन है। अब रिजल्ट आया तो कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के जो मुस्लिम थे उन्होंने एक तरफा वोट दिया इस बार भाजपा को। बिल्कुल दिया। जब मुसलमान नहीं चाहता उनके बच्चे पढ़े, मुस्लिम बच्चे नहीं चाहते उनको भी सहूलतें मिले, हॉस्पिटल अच्छे हों, पढ़ाइयाँ अच्छी हों। और अब नंबर भैया लगा दिया हमने दिल्ली का। दिल्ली लेनी है भी इस कम वक्त से भी। इससे बहुत हमें बेवकूफ़ बना दिया। ये करता कुछ नहीं है, सिर्फ कहता नरेंद्र मोदी और कहता मुझे काम नहीं करना, कुछ काम करने से काम हो। आज जमुना कह रहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अब डुबकी लगाने की जमुना क्यों नहीं आता वो। उसे बुलाओ, जमुना डुबकी लगाएगा वो। आपको लगता है क्या दिल्ली में भाजपा के साथ जो दिल्ली का मुसलमान है वो खड़ा है साथ में? बिल्कुल खड़ा है भाई, हम खड़े हैं ना। खड़ा बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। ये लोग जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई, कह रही कि जो दिल्ली का मुसलमान है, भारत का मुसलमान है, वो हमारे साथ है, हम मुस्लिमों की पार्टी है। अरे भाई, आप उसकी बात कर रहे कांग्रेस की। झारखंड के अंदर चुनाव हुआ है ना, अभी मिलकर लड़े जेएमएम से, कितनी सीटें आई हैं? अरे महाराष्ट्र में हम मिलकर लड़े हैं ना, हमारी 130 सीटें आई हैं, हमारी 30 आई हैं। हमारे अलायंस हमसे नीचे, हमारे से कम आते हैं और कांग्रेस अलायंस है ना इनसे ऊपर आते हैं। यही फर्क है हमारे में और कांग्रेस में। चुनाव के उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव भी हुआ, उसमें भी कई सीटें ऐसी रही हैं, जैसे करहल की सीट हो गई, ये सब 2 सीटें सभा ले गई है और लगभग 7 सीटें भाजपा के पास आई है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो 7 सीटें आई है ना, एक सीट कुंदर की है जिला मुरादाबाद के अंदर, वहाँ 65% मुसलमान रहता है। वहाँ ठाकुर आमिर सिंह खड़े हुए थे, उनको जीत मिली है 90,000 वोटों से। और मुस्लिम वोटर ने उनको तोला, नोटों में तोला उनको, नोटों में तोला था उनको। तो मुसलमान तो भाजपा में आ चुका है, अब तैयारी कर ले कांग्रेस में डूबने की। जहाँ जहाँ इनकी है वहाँ भी डूब जाएंगे ये। तो दावा कर रहे थे कि 9 सीटें हमारी होने वाली है। भैया, गाजियाबाद से मुसलमान वोट दिया दबा के, वो सीट जीते हम 60,000 वोटों से, 25,000 वोटों से। यहाँ जो इनके साथ के पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट थे ना, किसी को 10,000 पर वोट नहीं मिले, 10,000 से नीचे चले गए। वहाँ से जो वोट मिले 11,000 वोट मिले हैं सापा वाले को, हाजी को, कुंदर की से। खार से हार गए, कुंदर की हार गए, सारे सीट हारते चले आ रहे हैं। लोकसभा जब
जीते थे अखिलेश यादव, कह रहे थे कि अब सारा हमारा ही है, उपचुनाव भी हमारा ही है। भाई जीतने के लिए ही रह गए क्या? परिवारवाद नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में काम करोगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे, हिंदुस्तान में काम करेंगे तो वोट मिलेगा, ये मुसलमान ही मानता है भारत का? बिल्कुल मुसलमान मानता है और मोदी जी को मानता है। दिल्ली तो हम लेंगे ही लेंगे। दिल्ली लेंगे हम। बिल्कुल दिल्ली, बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं ना कि हमने आम जनता के लिए बहुत किया है, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया। कुछ भी नहीं दिया उनने, झूठ बोलता है, अच्छा, झूठ बोलता है बिल्कुल। बस अब क्या कहेंगे, जैसे मुरादाबाद की जो सीट है कुंदक की, इसमें मैक्सिमम जो वोटर है मुस्लिम है, फिर भी वहाँ भाजपा जीत गई। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने मुसलमानों के साथ कि मतलब मुसलमान भाजपा के साथ हो गए सारे मुसलमान? भाजपा के साथ या मोदी जी के साथ है सारे मुसलमान। अब ये तो कैप्सूल देते फिरते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है, मुसलमान आम पार्टी के साथ है, लेकिन भाजपा के साथ है। अच्छा, हाँ, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में क्यों छिटक गए थे मुसलमान? नहीं अब आ गए ना, घर वापसी हो गई। हाँ बिल्कुल, घर वापसी हो गई। क्या कहेंगे, जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिला, वही झारखंड में एक निराशा लगी है हाथ में। क्या कहेंगे कि झारखंड में कहाँ कमी रह गई? झारखंड पे भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आपको लगता है कि जो योगी जी ने नारा दिया था, बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये नारे का असर पड़ा है? ये नारे का असर पड़ा है। आप इससे क्या समझते हैं, जो बटोगे कटोगे का जो नारा दिया था योगी जी ने, इससे आप लोग क्या समझते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ओवैसी साहब है, वो तो कह रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये तो सब साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं। वो बम्पर जीते और महाराष्ट्र के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने बीजेपी को फुल बहुमत से जीत दिलवाई। अच्छा, कुछ लोग अभी उसके बाद ईवीएम पे बड़ा सवाल उठ रहा है इसके बाद। देखो विपक्ष जो है वो सिर्फ ईवीएम को कहती है, क्योंकि ईवीएम के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अच्छा, झारखंड में कैसे बन गई सरकार, ये बताइए आप। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये कि झारखंड में कैसे बनी सरकार? हमने तो कुछ नहीं किया कि वहाँ पे ईवीएम खराब निकली। कहा हमने? एक बात सुनिए, जहाँ की जनता जनार्दन जिसको चुनेगी वहाँ पे वही आएगा। क्या लगता है कि जो ये लोग जात की राजनीति कर रहे थे, जो अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहे थे, लगता है जनता ने नकार दिया इस बार? जी, जनता ने बहुत बुरी तरीके से नकारा है और जनता ने ऐसा इनके साथ करा है कि दोबारा चारों खाने चित फेंक दिया। अच्छा जी, मोदी जी का जलवा बरकरार है। मोदी जी का जब तक मोदी जी हैं जब तक बरकरार है। अच्छा। मोदी जी का जलवा बरकरार रहेगा और रहेगा हमेशा। अच्छा, योगी जी भी कई रैलियों में गए, लगता है कि उनका असर पड़ा है? योगी जी का जो नारा है बटोगे कटोगे, वो बटोगे कटोगे किस लिए है नारा? वो उन्होंने किसी धर्म को या किसी समुदाय को उन्होंने टारगेट नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक घर में रहने की इजाजत दी है कि अगर तुम भटक जाओगे तो कोई भी तुम्हारा शिकार कर लेगा। ठीक है, उन्होंने किसी धर्म को नहीं कहा, धर्म को विपक्ष ला रहा है कि जी धर्म को टारगेट बनाया मुस्लिम। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनने क्या नाम लिया? हमारे योगी जी ने कोई नाम लिया किसी धर्म का? उन्होंने सिर्फ एक बात की कि जी बटोगे तो कटोगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या योजना है प्रधानमंत्री जी की? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या कहते हैं? एक है तो सेफ, एक है तो सेफ है। तो ये बताइए, एक और रहने में, सेफ रहने में फायदा है या वो बटो या कटो में फायदा है? यही कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति करती है जो है बीजेपी। ये विपक्ष करती है बांटने की, क्योंकि वो करते हैं सवाल कुछ और विपक्ष उसका जवाब देता है कुछ और। नफरत की राजनीति, नफरत के ठेकेदार कुछ हैं जो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जिनकी रोटियां नहीं सेक रही, कच्ची की कच्ची है और कच्ची की कच्ची रहेंगी। ऐसा क्या है, कई बार होता है, सवाल उठने लगते हैं कि भाई बीजेपी को क्यों जनता चुन रही है इतना? बीजेपी को जनता इसलिए चुन रही है क्योंकि बीजेपी की जो भी पोर्टफोलियो की स्कीमें हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं और जनता इसलिए गले से लगा रही है। अच्छा, अब मैं भी तो हूँ, मैं भी तो बीजेपी में हूँ। मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, अल्पसंख्यक मोर्चा का अपने वार्ड से, कुरैश नगर 81 वार्ड से। तो मुझे क्या बीजेपी ने पद नहीं दिया? हाँ, विपक्ष में कोई नेता है जिसमें काबिलियत है मुकाबला करने की? देखो विपक्ष में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको इकट्ठे दोबारा से विपक्ष को एकता होना चाहिए और इकट्ठा होकर कोई विपक्ष का नेता अच्छा बनना चाहिए। अच्छा जी, क्या कहेंगे, जो है अभी जिस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति हुई, यूपी में भी अच्छा रिजल्ट आया उपचुनाव का, क्या कहेंगे, योगी और मोदी का जलवा बरकरार है? जी जलवा है और जलवा बरकरार रहेगा और जलवा हमेशा दिखता रहेगा।